भगवद्ध्यानं करारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यस्यांके च विभातिभूतरसुधा देवापगामस्तके बाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वा सर्वगत शिव शिशिनभ श्रीशंकर पातु माम्। ओम भूर्भुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, भूतेश्वराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। ओम स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्व सोमधारया इंद्राय पातवे सुतः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्यजल जलपानीयं पुनर्ध्यानं प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वाउदानाय स्वाधमानाय स्वाहा। बोलिए भागवत महापुराण की। व्यास पूजनम चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मायामनं मानसं माया दावदवं दवं दवदवं दावं दवं दावभं श्वासा सारसरं सरं सरसरं सारासरं सासरं वैकुण्ठादिभवं भवं भवभवं भावं भवं भाभवं। बोलिए व्यास भगवान की, सद्गुरु देव की जय। विप्रपूजनम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की ये आरती, भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, जय सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। राधे राधे। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से। तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। राधे हरि बोल। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं। बोलिए भागवत महापुराण की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय जगदम्बे मात की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय हनुमान जी महाराज की जय सांवरिया सेठ की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सदगुरु देव की जय कांडेश्वर महादेव की जय 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 श्री श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
कृष्ण का जन्मोत्सव हम बड़े धूमधाम के साथ में मनाएंगे। आइए जितने भी भक्तजन विराजमान है अपने आसन को जीतने के लिए, अपनी जीवान को पवित्र करने के लिए भगवान श्री राधे कृष्ण भगवान का जयघोष कर, भागवत मैया का जयघोष कर, अपनी जीवान को पवित्र करते हुए, अपने आसन को जीतते हुए जयघोष कर हम चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, सांडेश्वर महादेव की जय, द्वारिकाधीश की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए प्रभु नाम का संकीर्तन। आज मुरली वाले पधारने वाले हैं, तो गोपाल मुरलिया वाले को हम बड़े प्रेम से याद करें, अपनी वाणी और कर को पावन पुनीत करें। गोपाल मुरलिया वारे हे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया
मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे गोपाल मुरलिया वारे नंदलाल मुरलिया वारे राधा जीवन नीलमणि गोपाल 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 मुरलिया वारे
कृष्णलाल की जय मुरली वाले की जय भक्त वत्सल भगवान की जय भूतेश्वर महादेव की जय स्वामी जी महाराज की जय निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका भजीव्रजैकमण्डनं समस्त पाप खण्डनं स्वभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीठ्यगोच्चमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरं अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरम् परम श्रद्धेय भक्त वत्सल भगवान भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु वैकुंठनाथ बालकृष्ण भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्र चरण में प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत कथा के रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा के चतुर्थ सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कल कथा विश्राम के समय आपने भगवान शिव और सती के चरित्र को श्रवण किया। भगवान शिव कल्याणकारी देवता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है। इसीलिए यजुर्वेद की संहिता में एक अध्याय में 6 बार शिव संकल्प मस्तु उच्चारण किया गया है। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखाय ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कल्याणकारी देव है भगवान शिव। जो सुप्त मन है उस सुप्त मन को जागृत करके अपने चरणों का अनुराग प्राप्त कराने वाले भगवान शिव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं का वर्णन आपने सुना। देवहूति का विवाह करदम महात्मा के साथ, आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ।
अब मनु जी महाराज के पुत्रों का वर्णन सुनाते हैं। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हे राजन, महाराज उत्तानपाद के एक रानी थी जिसका नाम सुनीति थी, पर सुनीति के गर्भ से संतान नहीं हुई तो राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। पर भगवान की ऐसी कृपा रही, सुनीति बड़ी धर्मात्मा थी, पतिव्रता थी। तप के बल से ठाकुर जी से आशीर्वाद लिया और पहले सुनीति के ही बालक हुआ, छोटी रानी के बाद में हुआ। दोनों बालकों का नाम, सुनीति के जो बालक हुआ उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव का तात्पर्य होता है आकर्षण, जो अपनी ओर आकर्षित करता है वो ध्रुव। जिसने तप के बल से श्री हरि को भी आकर्षित कर लिया। आप कहते ना चुंबकीय ध्रुव, जिसमें खींचने की शक्ति होती है, वो ध्रुव होता है। छोटी रानी के बालक का नाम उत्तम। दोनों बालक 5-5 वर्ष के हुए। एक बार क्या होता है, राजन परीक्षित महाराज सिंहासन पर बैठे हुए, छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में था। तो ध्रुव के मन में भी आया कि पिताजी एक बेटे को लेकर बैठे हैं तो मुझे भी। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयस्योर्पत्न्यो नेतराम यस्सुतो ध्रुवः। ध्रुव ने भी लालसा करे कि पिता आप मुझे भी अपने अंक में बिठा लो, गोद में बिठा लो। महाराज के मन में कोई भेद नहीं था, तुरंत ध्रुव को भी लिया, अपनी गोद में उसे भी बिठा लिया, लाड़ प्यार करने लगे। पर यह दृश्य छोटी रानी सुनीति के मन को नहीं भाया। आज महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, ये महाराज की गोद में बैठ गया, कल से बड़ी रानी का होने के कारण इसे राजा बना देंगे। पर मैंने तो विवाह से पहले शर्त रखी थी, राजा मेरा पुत्र ही बनेगा, कहीं महाराज इसे राजा न बना दे। तो छोटी रानी सुनीति ध्रुव को कटु शब्द सुनाने लगी। ध्रुव उतर जा गोद से, तेरा कोई अधिकार नहीं है यहां बैठने का, और यदि तू इस गादी पर भी बैठने का सोच रहा हो ना, तो पहले जा भगवान की कठोर तपस्या कर और भगवान से मेरा गर्भ मांगना। मेरे गर्भ से तू पैदा होगा तो ही इस गादी का अधिकारी है। अपमान अनादर करके उतार दिया। 5 वर्ष के छोटे बालक ध्रुव और तो कुछ नहीं समझ पाए, पर इतना जरूर जान गए कि मेरी छोटी मां ने आज मेरा अपमान किया है। रोते हुए अपनी मां के पास आए, कुछ बोल नहीं पाए। मां ने पूछा, क्या हुआ लाल, रोता क्यों है? दासी ने सुनाया, महारानी ये छोटा बालक क्या समझे, पर आज छोटी रानी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे। तो ध्रुव रोते हुए कहने लगे, हे माँ, क्या हम उस गोद में भी नहीं बैठ सकते? पिता की गोद में भी नहीं बैठ सकते? क्या मैं गादी पर भी नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा, बेटा आपकी छोटी माँ ने जो भी कहा है वो सत्य है। आप मेरे गर्भ से जन्मे हो, वो गादी तुम्हें नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, मेरे लाल,
गादी देने का काम संसार के माता पिता नहीं करते हैं, गादी देने का काम तो वो परम पिता करता है। यदि तू गादी चाहता है तो जा भगवान की तपस्या कर, भजन कर, वो ठाकुर जी तुझे गादी प्रदान करेंगे। ऐसी बात है माँ, तो मुझे बतलाओ माँ, ये ठाकुर जी कहाँ मिलते हैं? मैं उन्हीं से गादी का आशीर्वाद लेकर आऊंगा। बेटा, मैंने भी उनका दर्शन जंगल में किया था। जब तपस्या करने गई तो वहां मुझे ठाकुर जी का दर्शन हुआ। तो जा तू भी जंगल में जा और भगवान की तपस्या कर, गादी लेकर आ। 5 वर्ष के छोटे बालक तुरंत मां को प्रणाम करके जंगल के लिए चल पड़े। धन्यवाद है इस मां को, जिस मां ने अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक को जंगल में भिजवा दिया तपस्या के लिए। आज की मां तो 1000 की नोट दे और कहे जा बेटा अच्छी पिक्चर लगी है देख के आ। पर इस मां से सीखना जिसने भगवान के भजन के लिए जंगल में अपने पुत्र को भिजवाया। चले आए जंगल में, देव ऋषि नारद मिल गए। नारायण नारायण, ओ बालक कहां जाते हो घने जंगल में? कोई हिंसक जानवर समाप्त कर देंगे। क्या नाम है, किसके पुत्र हो और क्यों आए जंगल में? प्रणाम किया चरणों में। मैं महाराज उत्तानपाद का बड़ी रानी का बेटा हूं, ध्रुव। ध्रुव महाराज उत्तानपाद की पुत्र हो तुम, तो घने जंगल में मेरी छोटी मां ने कटु शब्द कहे, मेरा अपमान किया, इसलिए तपस्या करने के लिए जंगल में आ गया। जैसे ये शब्द सुने नारद जी ने ध्रुव की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया। शाबाश। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भृंग मृमश्यताम, वास्तव में तो क्षत्रिय का पुत्र है, तो सच्चा राजपूत है जो मां के कटु शब्द भी नहीं सुन पाया। जब जब क्षत्रियों की बात आती है मेरे भाई बहन, तो हमें अपना इतिहास भी उठा करके याद कर लेना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में भी यदि क्षत्रिय नहीं होते तो देश आज भी गुलाम बना रहता। खुद मर मिटे पर किसी की दास्तान गुलामी स्वीकार नहीं करी, अपने आप को बलिदान कर दिया भारत के क्षत्रियों ने। मर मिटे। बस एक ही सूत्र था क्षत्रियों का, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। याद करो इतिहास को। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान खुद बलिदान हुए। गुरु गोविंद सिंह जिनके छोटे छोटे बालक 10 और 12 साल के जिंदे दीवाल में चुनवा दिए। क्यों? इस देश की आन को बचाने के लिए अपने पुत्रों को भी बलिदान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान आंखें फोड़ दी थी सुल्तान ने, कैद खाने में डाल दिया और कहने लगा, ए चौहान तू मुझे राजा बोल दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, तू भले ही मेरा सर भी काट दे फिर भी मैं तुझे आक्रमणकारी ही कहूंगा, मैं तुझे राजा नहीं बोल सकता। और तू क्या समझता है मैं अभी भी तुझे मार सकता हूं? सुल्तान ने कहा, आंखें फोड़ रखी है फिर भी तू मुझे मार सकता है? अच्छा, इतनी शक्ति है तेरे में? आजा मैदान में, निकालो इसे जेल से बाहर। क्या कर सकता है देखता हूं, भारत के क्षत्रिय में क्या शक्ति है। सुल्तान ऊपर आसन लगा करके बैठ गया। अब चौहान अपने सेनापति से कहने लगा, मैं आवेश में बोल तो गया पर मारूंगा कैसे, दिखता तो है नहीं, आंखें फोड़ रखी है। सेनापति ने कहा, महाराज आप हताश मत हो, आप भारत के क्षत्रिय हो, आंखें नहीं हो तो क्या हुआ, मैं शब्द बोलता हूं, आप शब्द सुन करके अनुमान से तो बाण चला सकते हो, ये धनुष और बाण पकड़ो। तब सेनापति बोला, 4 बांस 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। सेनापति बोला सुल्तान कितना ऊपर बैठा है, तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण सुन करके चौहान ने बाण चलाया। और यदि सुल्तान का सेनापति वो तवा आड़े नहीं लाता ना, तो सुल्तान ढेर हो जाता, मर जाता। फिर वो मुगल भी समझ गया कि भारत के क्षत्रिय आंख नहीं होते हुए भी बाण चला सकते हैं, मुझे मार देता, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ना। और चौहान भी समझ गए कि ये अब मुझे छोड़ेगा नहीं। पर मुगल के हाथ, सुल्तान के हाथ नहीं मरे। चौहान ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति तू मेरे तलवार लगा, मैं तेरे लगाता हूं, अपन दोनों आपस में मर जाएं, पर इसके हाथों नहीं मरेंगे। खुद मर मिटे, पर मुगल के हाथ नहीं मरे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगा दिए, फिर भी राणा सांगा ने राजा नहीं बोला मुगलों को। छत्रपति शिवाजी पूरे महाराष्ट्र को एक छत्र में बांधने वाले और हकीकत में हिंदुओं की चोटी और जनेऊ की रक्षा करने वाले, देवालय की रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी थे। धर्म शास्त्र की रक्षा करने वाले, वेदों की रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी थे। इसलिए महाकवि भूषण ने उनकी शौर्यता और वीरता में बहुत कवित्व लिखी। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रचना सुदूर में। हिंदू न की चोटी रोटी राखी है सिपायन की, कांधे पे जनेव राख्यो माला राखी घर में। मोड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बेरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेज बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। कितनी रक्षा करी छत्रपति शिवाजी ने। वेद शास्त्र पुराण, हिंदुओं की शिखा और कांधे पे जनेऊ, कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं तो कहूं मेरे भाई बहन, भारतवर्ष में क्षत्रिय नहीं, यहाँ के पशु पक्षी भी अपने देश की आन को बचाने के लिए खुद मर मिटे। पशु पक्षी भी, इतना प्रेम था भारतवर्ष से। महाराणा प्रताप का वाहन चेतक था ना पशु। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों बचे बस, चौहान और चेतक, बाकी सेना सब समाप्त। पीछे से मुगल आ रहे हैं, आगे नाला है, कैसे जाएंगे। चौहान रोने लगे चेतक के सामने, चेतक आज तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। मानो चेतक ने हिनाते हुए उत्तर दिया, महाराज आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मैंने आपके दरबार का निमक खाया है। बैठो पीठ पर, मैं आपकी रक्षा कर दूंगा, ये नाला में एक छलांग में पार कर दूंगा। चेतक के ऊपर सवार हुए। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगा करके हल्दी घाटी की उस नाले को पल्ले पार कर दिया। भले ही चेतक का प्राण छूट गया, परंतु छत्रपति को जहे चौहान को उधर पहुंचा दिया। पशु भी मर मिटे। पक्षी देखो, रामचरितमानस में आप पढ़ते हो, हमारे देश की बहु बेटी को परदेशी लंका का रावण हरण करके ले जा रहा है। जटायु कौन है? गिद्धराज पक्षी। मेरे देश की बहु बेटी के ऊपर कोई हाथ लगा दे, जटायु तुरंत आ गया और जीते जी रावण को सता दिया। जटायु ने कहा, रावण यदि तू आज मुझे बतला दे कि तेरे प्राण कहाँ हैं, तो उन प्राणों को तीखी चोंच से नोच डालूंगा। बता तेरे प्राण कहाँ हैं। ये तो रावण ने कपट किया, समझ गया था कि जटायु से छूटना मुश्किल है। रावण ने कपट किया, तू मेरे प्राण नोचना चाहता है तो ले मेरे प्राण सीधे पैर के अंगुष्ठ में, जबकि था नाभि में, पर बोला अंगुष्ठ में। बेचारा भोला पक्षी जटायु अंगुष्ठ को नोचने के लिए जैसे नीचे आया,
धोखे से उसके पंख को काट दिया। पर जीते जी जटायु ने भी रावण को सता दिया। तो देश के पशु पक्षी भी मर मिटे अपने देश की आन को बचाने के लिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भागवत में ध्रुव जी महाराज की पीठ थपथपाते हुए देवऋषि नारद बोले, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग मर्मश्यताम। वास्तव में तू क्षत्रिय का पुत्र है। क्षत्रियों की परिभाषा यही होती है, जो सच्चे राजपूत होते हैं वो फटे कपड़े पहनना भी स्वीकार कर लेंगे, भूखे प्यासे रहना स्वीकार कर लेंगे, पर किसी के खोटे शब्द वो नहीं सुनते, कटु शब्द नहीं सुनते। बेटा, पर तुम जंगल में करोगे क्या? अब मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं आप ही को अपना गुरु मानता हूं। आप मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए और आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? ठीक है बेटा, तपस्या करना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्थान बताता हूं कहां बैठ करके तप करना। तता तत गच्छ भद्रं ते यमुनाया ततं शुचि पुण्यम मधुवनं नाम सानिध्यम नित्यदा हरे। कौन सा स्थान बताया? यमुना के किनारे जाना, मधुवन में, वहीं बैठ करके भगवान की तपस्या करना, क्योंकि वहां 24 घंटे में एक बार श्री हरि सानिध्य देते आए हैं। अभी तक एक बार तो वो आते ही हैं मधुवन में। तो देवऋषि आपने स्थान तो बतला दिया, पर मैं भगवान का स्वरूप तो जानता ही नहीं, किस रूप का ध्यान करूंगा वो भी बतला दो। ठीक है बेटा। श्रीवत्सांकं घनश्यामं वनमाला विभूषितं शंख चक्र गदा पद्मं रविव्यक्त चतुर्भुजं। श्रीवत्सांकं घनश्यामं, घनश्याम कलर के 4 भुजा वाले, पीतांबर को ओढ़ने वाले, ये भगवान का पूरा स्वरूप है। इस रूप का तू ध्यान कर। स्थान सुन लिया, भगवान का स्वरूप समझ लिया, अब मंत्र तो गुरुदेव में कुछ जानता ही नहीं। देवऋषि ने कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धि बहुत निर्मल है और निर्मल मन से वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा लंबे चौड़े वेद मंत्र तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाव अच्छा है, इसलिए 12 अक्षर मंत्र बतलाता हूं, छोटा सा मंत्र। उस मंत्र का तू जाप करना, इसी मंत्र से भगवान को बुला भी लेना, इसी मंत्र से भगवान को भोग भी लगा देना, और इसी मंत्र की माला घुमाना, भजन करना। और वो मंत्र भागवत का बीज मंत्र है, जैसे देवी पुराण का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्री रामचरितमानस का बीज मंत्र है श्री राम जय जय राम। शिव पुराण का महामंत्र है ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार भागवत महापुराण का बीज मंत्र है, आप भी उच्चारण करेंगे। देवऋषि नारद बता रहे हैं ध्रुव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,